हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सही के मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है। कब तक आप लोग अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हो, स्पैम पीरियड कितना है। अगर किसी सब्जेक्ट में बैक ईआर या फेल दे रखा है और आपका जो सिक्स्थ सेमेस्टर है ये क्लियर हो चुका है, और फिर भी अगर किसी सेमेस्टर में बैक ईआर या फेल दे रखा है, तो आप लोग कितनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हो और कब तक एग्ज़ाम दे सकते हो बैक ईआर फेल वाला, सिक्स्थ सेमेस्टर क्लियर होने के बाद में। तो ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जितने भी एसओएल वाले बच्चे हैं, एनसी वेब वाले बच्चे हैं और रेगुलर वाले बच्चे हैं, ये वीडियो सभी के लिए, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं देख लो आप लोगों को कितना टाइम दिया जाता है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। तो पहले तो मैं सीबीसीएस वाले बच्चों को बता देता हूँ जिनका एडमिशन 2019 से 2021 के बीच में है। 2019 से 2021 के बीच में है, ठीक है। तो 2022 में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी, ठीक है, एनईपी आ गया था। बट कई सारे बच्चों का जो एडमिशन है वो 2019 का है सीबीसीएस मोड में, ठीक है। 2019 में सीबीसीएस मोड आया था। तो पहले इन बच्चों को क्लियर कर देता हूँ कि कब तक आप लोग अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, सीबीसीएस मोड वाले बच्चे, ठीक है। फिर इसके बाद बताऊँगा जिनका एडमिशन 2022-23 का है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो इन बच्चों को भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका सिक्स्थ सेमेस्टर क्लियर हो जाता है और किसी सेमेस्टर में बैक ईयर रहती है, तो कब तक आप लोग अपनी जो बैक ईयर है वो दे सकते हो, कितनी बार बैक ईयर का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट आप लोग कर सकते हो, तो ये मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं जिनका एडमिशन 2019 का है, 20 का है और 21 का है, सीबीसीएस मोड के तहत, ठीक है। जिनका एडमिशन 2019 का है, 20 का है और 21 का है, तो आप लोग अपना जो एग्ज़ाम है वो कब तक दे सकते हो। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन 2019 का है और अभी भी किसी सब्जेक्ट में बैक ईयर दे रखी है उन्हें, और फर्स्ट सेमेस्टर हो, सिक्स्थ सेमेस्टर हो, कोई से भी सेमेस्टर में बैक ईयर दे रखी हो, तो आप लोग कब तक एग्ज़ाम दे सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका एडमिशन 2019 का है और फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में बैक ईयर दे रखी थी, तो दोस्तों आपको इसी दिसंबर में ये एग्ज़ाम देना था बैक ईयर वाला, ठीक है। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, किसी भी सेमेस्टर में बैक ईयर दे रखी है और आपका एडमिशन 2019 का है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 2019 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका लास्ट चांस था। अगर आपने ये चांस मिस कर दिया है तो अब आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो दोबारा, ठीक है। आपको फिर से फर्स्ट ईयर रिपीट करनी पड़ जाएगी। तो जितने भी बच्चे हैं, जिन बच्चों ने मिस कर दिया है, तो उनको फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है वो पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर फेल हो जाते हैं तो उनको भी फिर से फर्स्ट ईयर रिपीट करनी पड़ जाएगी। अब दोस्तों, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की बात हो गई जिनका एडमिशन 2019 का है, ठीक है। और अगर सेकेंड सेमेस्टर में ई आ रहा है, फोर्थ सेमेस्टर में ई आ रहा है या सिक्स्थ सेमेस्टर में ई आ रहा है, फेल दे रखा है, तो आप लोगों को दोस्तों ये लास्ट चांस मिलेगा 2024 वाला, ठीक है। मई जून में एग्ज़ाम होंगे जिनका एडमिशन 2019 का है, ठीक है। जिनका एडमिशन 2019 का है, तो ये लास्ट चांस है आपको एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर बैक ईयर वाला, ठीक है। तो मई जून में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम ये नहीं हुआ तो आपको फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करनी पड़ जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो कि 5 साल आपको मिलते हैं, ठीक है। 5 साल आपको दिए जाते हैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। स्पैम पीरियड 5 साल का है कि 5 साल के अंदर आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है। इसी तरह से दोस्तों, जिनका एडमिशन 2020 का है, ठीक है, 2020 का है, और इनको टाइम मिलेगा अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 2025 तक, ठीक है। 2025 तक आप लोग अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर में बैक ईयर है तो ये एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे, और सेकंड, फोर्थ या सिक्स्थ सेमेस्टर में बैक ईयर है तो ये एग्ज़ाम आपके मई जून में करवाए जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी 2020 वाले बच्चे हैं जिनका एडमिशन 2020 का है, तो आप लोगों को एक चांस और मिलेगा, यानी 25 तक आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, मई जून तक। 2025 में मई जून तक आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। और जिनका एडमिशन 2021 का है, तो ये बच्चे 2026 तक, ठीक है, 2026 तक ये बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं,
3 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको 2 चांस और मिलेंगे। यानी फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर में बैक ईयर है तो 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर सेकंड, फोर्थ या सिक्स्थ सेमेस्टर में बैक ईयर है तब भी आप लोग 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो आपको 5 साल में अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करनी है। तो जितने भी बच्चे हैं CBCS मोड वाले, तो आपको 5 साल मिलते हैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि 5 साल के अंदर आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। तो आप लोग लगा लीजिए, जिनका एडमिशन 2019 का है तो उनका लास्ट चांस है 2024 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, और जिनका 20 का एडमिशन है तो वो बच्चे 2025 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, और जिनका एडमिशन 2021 का है वो बच्चे 2026 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो 5 साल का टाइम आपको दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर अपनी जो ग्रेजुएशन है वो 5 साल के अंदर कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा, जिनका भी एडमिशन 2019, 20, 21 का है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं जिनका एडमिशन 2022 और 23 का है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुआ है। ठीक है, तो इन बच्चों को कितना टाइम दिया जाएगा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट देखने को मिले थे कि सर अब जो स्पैम पीरियड है वो 6 साल का हो गया है, 5 साल की जगह अब 6 साल में हम लोग अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा ड्यू ने बोला है। तो दोस्तों इसका भी एक रूल है, आप लोगों को पता होगा कि पहले दोस्तों 3 साल की डिग्री होती थी कि 3 साल के अंदर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाती थी। अब दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रूल आया था कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की हो जाएगी। यानी दोस्तों अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर करके छोड़ना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर करके छोड़ना चाहता है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर करके छोड़ना चाहता है तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको डिग्री मिल जाएगी जैसे पहले मिलती हुई आ रही थी। अगर कोई बच्चा फोर्थ ईयर भी करना चाहता है, डिग्री प्लस रिसर्च की डिग्री एक और है, 1 साल और करना चाहता है, 4 ईयर की डिग्री करना चाहता है तो वो भी बच्चा कर सकता है, यानी 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी है। ठीक है, अब वो बच्चे के ऊपर है उसे 3 साल करना है या 4 साल करना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या रूल आ रहा है कि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो ग्रेजुएशन है वो 6 साल की हो गई है, यानी 6 साल के अंदर हम लोग अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, 6 साल का स्पैम पीरियड हो गया है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो फोर्थ ईयर करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिन बच्चों ने 4 साल की डिग्री करी है तो उनको 2 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। जिन बच्चों ने 4 साल ग्रेजुएशन में दिए हैं, 4 साल की ग्रेजुएशन करी है, तो ये दोस्तों रूल है, इनको स्पैम पीरियड 6 साल का दिया जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने फोर्थ ईयर किया है तो 6 साल के अंदर ये बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में बैक ईयर दे रखा है और किसी बच्चे ने थर्ड ईयर करके डिग्री ले ली है और किसी सब्जेक्ट में बैक ईयर है तो उनको दोस्तों 5 साल का ही टाइम मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। किसी बच्चे ने थर्ड ईयर करी है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ थर्ड ईयर करके पास हो गया, डिग्री ले ली, और किसी सब्जेक्ट में बैक ईयर है तो वो बच्चा 5 साल के अंदर, ठीक है, 5 साल का आपको टाइम मिलेगा। तो 5 साल के अंदर आप लोग अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। तो 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ये ध्यान करके चलना। चाहे आप लोग 4 साल की डिग्री करो चाहे 3 साल की करो, ठीक है, तो आपको 2 चांस मिलेंगे, 2 साल का टाइम मिलेगा, बस ये रूल है। अब कई सारे बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे थे कि सर 6 साल की कर दी गई है ग्रेजुएशन, 6 साल का स्पैम पीरियड कर दिया गया है कि 6 साल के अंदर हम लोग अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका यही एक सीधा सा फंडा है कि जो बच्चा 4 साल की डिग्री करेगा, फोर्थ ईयर करेगा, तो उसको 2 साल और एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, 2 चांस उसको भी मिलेंगे। ये नहीं है कि आप लोग थर्ड ईयर करके सिर्फ डिग्री लेना चाहते हो तो आपको 3 साल का स्पैम पीरियड मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 2 साल का मिलेगा। 5 साल के अंदर आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, तो चाहे CBCS मोड वाला बच्चा हो चाहे NEP वाला बच्चा हो। तो आई होप दोस्तों आपके जो भी डाउट है ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, NEP वाले बच्चों के लिए भी क्लियर कर दिया है और जो CBCS वाले बच्चे हैं उनके लिए भी क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना।